दिल्ली संस्थापक धम्मपद संघ। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं तो बहुत सारी बातें करने आया था, लेकिन उसमें समय लगेगा। हालांकि उसके लिए समय बचा नहीं है और आप लोग भी इसकी इच्छुक नहीं होंगे, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं। कुछ बातें मैंने यहाँ पर सुनी जिन पर हमें ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। एक बात सुनी मैंने कि भगवान बुद्ध को महात्मा कहकर संबोधित किया गया। ये जो महात्मा शब्द है, ये भगवान बुद्ध के साथ में बड़ा षड्यंत्र है। कभी भी इस देश में महावीर को भगवान महावीर तो कहा, लेकिन महात्मा महावीर कभी कह के नहीं बुलाया गया। महात्मा इसलिए कहा गया भगवान बुद्ध को क्योंकि भगवान बुद्ध के धम्म के 3 आधारभूत तत्व हैं, दुख, अनंत और अनित्य। जिसको हम अनंत कहते हैं वो हिंदुओं का जो है आत्मा है। अब भगवान बुद्ध ने अनंत कहा, यानी कि जिसको मैं सेल्फ कहता हूं, सेल्फ जैसा मेरे भीतर कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने उसको नकार दिया, ऐसा कुछ है नहीं। अनंत कहा, अनात्म कहा। तो भगवान बुद्ध के साथ में महात्मा शब्द को जोड़ना और महात्मा बुद्ध कहकर प्रचारित करना, ये भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, जो उनका सिद्धांत है, उनको दबाने, दफनाने और उनको जो है किसी न किसी तरीके से दफन करने का एक प्रयोजन है। दूसरी बात ये कि भगवान बुद्ध को भगवान कहने में शायद कुछ लोगों ने आपत्ति जाहिर की कि भगवान बुद्ध ने स्वयं भगवान होने से इनकार किया कि मैं भगवान नहीं हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध भगवान थे, वे ईश्वर नहीं थे। जो दूसरे लोगों का जो शब्द है वो ईश्वर है, लेकिन जो बौद्धों का जो शब्द है भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोह इति सो पि भगवा, जिसने राग का भगन कर दिया हो, जिसने द्वेष का भगन कर दिया हो, जिसने मोह का भगन कर दिया हो, वो भगवान है। अब इस परिभाषा को लेकर जरा ढूंढिए कौन कौन भगवान है। जिन लोगों को लोग भगवान कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्या इस परिभाषा पर वो खरा उतरते हैं? खरा उतरते तो भगवान कह लीजिए, नहीं उतरते तो छोड़ दीजिए, लेकिन भगवान बुद्ध उतरते हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मैं उन समय संबुद्ध को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी इच्छाओं इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग इत्यादि को निकाल बाहर कर दिया और अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया। तो ऐसे महामानव को जो गुणों से परिपूर्ण है, जिसने अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया है, तो उसे भगवान नहीं कहो तो किसे कहोगे? तो ये सोचने वाली बातें हैं। हालांकि मैं तो आपसे पूछना चाहता था कि हमारे महापुरुषों ने एक हमें लक्ष्य दिया। वो लक्ष्य था भारत को बौद्धमय करना है। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं सभी यह चाहते भी हैं कि हाँ भारत बौद्धमय हो, लेकिन भारत बौद्धमय कैसे हो शायद इस पर कोई नहीं सोचता है। अगर इस पर हमने सोचना शुरू किया होता तो मुझे लगता है कि हमने उसके लिए एक योजना बनाई होती। बिना योजना के कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य पूरा हो जाएगा, इसकी संभावना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो सन 56 में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, हमें भी आदेश किया कि बौद्ध बन जाओ। लेकिन उसके बाद भी 70 साल हो गए, लेकिन हम लोग ना तो खुद बौद्ध हो पाए और ना ही भारत को बौद्ध में कर पाए। अब भारत को बौद्ध में करने की जिम्मेदारी किस पर है? क्या भारत को बौद्ध में हिंदू लोग करेंगे या मुसलमान करेंगे, ईसाई करेंगे? जाहिर सी बात है कि भारत को बौद्ध में भारत के बौद्ध ही करेंगे। तो भारत को बौद्ध में करेंगे कैसे? अगर मैं किसी आदमी को उसके हाथ में एक मोबाइल थमा दूं और बोल दूं जाओ इसको बेच के आओ, बेच आएगा क्या? नहीं बेच के आएगा, उसे पता ही नहीं मोबाइल का क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या खासियत है, क्या नहीं है। लेकिन अगर मैं एक आदमी की मोबाइल के बारे में सारी विशेषता बता दूं, ट्रेनिंग कर दूं अच्छी तरह से, तो वो आदमी बहुत जल्दी बहुत सारे मोबाइल बेच आएगा। सेल्समैन, एक अच्छा सेल्समैन जिस चीज को सेल करने की उसको ट्रेनिंग दी जाए तो उसको बेच देता है। इसी तरह से जो हम लोग बौद्ध हैं, क्या हमने भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करने की ट्रेनिंग ली? नहीं ली। अब ट्रेनिंग नहीं ली, हम बौद्ध भी नहीं बने, तो और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने कहा कि भारत को बौद्ध में करना है, तो कैसे बौद्ध में होगा?
तो ये बड़ी भारी समस्या है। इसी समस्या पर गौर करते हुए, विचार करते हुए हमने सोचा कि कुछ लोगों से बातचीत की जाए जो समाज के विद्वान लोग हैं। लेकिन देखा कि समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो वेंटिलेटर पे है, अंतिम सांसें गिन रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद नहीं है, बहुत बुरी हालत में है। क्योंकि उसे समाज का जो दुख है, दर्द है, समाज के जो महापुरुषों का जो उद्देश्य है वो दिखाई नहीं देता। उसे संविधान दिखाई दे रहा है, आरक्षण दिखाई दे रहा है, ईवीएम दिखाई दे रहा है, उस सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि भारत को बौद्धमय करना है, वो लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभी कहते हैं कि भगवान बुद्ध समाज सेवक थे, उन्होंने जातिवाद खत्म किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान बुद्ध केवल और केवल मानवता के सेवक थे। उनका धर्म का विषय केवल और केवल मनुष्य है, पंथी जीवता कर गए हैं। बाकी की चीजें बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे कि हम एक दरवाजा बनाने के लिए लकड़ी लेकर आए, अब लकड़ी लेकर आए, दरवाजा बना लिया, दरवाजा बनाने के बाद उसमें लकड़ी बच गई, उसमें से स्टूल बन गया। अब जो स्टूल है वो बाई प्रोडक्ट है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था उस लकड़ी से दरवाजा बनाना, लेकिन उसमें स्टूल और मिल गया। तो ऐसी भगवान बुद्ध का धम्म है। जब ये भारत बौद्धमय करने की तरफ आप अग्रसर होगे तो उसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट आएंगे। आपको राजनीतिक सत्ता भी मिलेगी, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग हैं आपको कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता आएगी तो धम्म भी आएगा। गलत है। सत्ता को प्राप्त करने के लिए बाबा साहेब ने कहा कि गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन ही हमारी राजनीति के लिए एक मजबूत आधार बन सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो उल्टा कर दिया। आरएसएस को देखिए, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, लेकिन क्या उसने राजनीतिक पार्टी बनाई? नहीं बनाई। और उस वक्त भारत में कौन से लोग बहुत मात्रा में थे? क्या मुसलमान थे, ईसाई थे, बौद्ध थे? नहीं, हिंदू ही थे। उसके बावजूद उसने क्या काम किया? उसने अपनी जो ब्राह्मणवादी जो मानसिकता है, जिसको मनुवादी कहते हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए संगठन तैयार किया, आरएसएस। और राजनीतिक पार्टी ने बनाई। पहली राजनीतिक पार्टी उनकी 1977 में आती है, जनसंघ के रूप में आती है ना। तो हमें सबसे पहले राजनीतिक पार्टी चाहिए, समाज जगह नहीं चाहिए, धार्मिक आंदोलन नहीं करना है। धार्मिक आंदोलन करने के जो बाई प्रोडक्ट होंगे वो राजनीति होगी, आर्थिक समानता होगी, सामाजिक अत्याचार से मुक्ति होगी, लेकिन उस पर हमारा जोर नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग भगवान बुद्ध के धम्म को समझने का प्रयास ही नहीं कर पाए। भगवान बुद्ध ने जब खोज शुरू की तो उस समय बहुत सारे ऋषि मुनि जंगलों में जाकर तपस्या करा करते थे। किस लिए करते थे? सुख पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, अप्सराओं की खोज में, इसलिए करते थे ना। लेकिन भगवान बुद्ध ना तो सुख पाने के लिए, ना अप्सराओं की खोज में, और ना ही स्वर्ग जाने के लिए। वो काय खोज में गए? वो गए दुख की खोज में, कि भाई दुख खोजाए, दुख क्या है, दुख का पता लगाओ। तो जब दुख को खोजने गए तो पता लगा कि जाति की दुखा, जरा की दुखा, व्याधि की दुखा, मणाम की दुखा, शोक परिदेव दो मनस्य पाया सापी दुखा, विपयोगो संपयोगो दुखा, संपयोगो पेहि विपयोगो दुखा, अपेहि संपयोगो दुखा, यम्पि क्षण लभति तम्पि दुखं, संखतेन पचपादान खंदापि दुखा। जन्म लेना दुख है, मरना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, अप्रिय जनों का मिलना दुख है। कुल मिलाकर ये जो 5 स्कंदों से निर्मित शरीर है, ये दुखों का घर है। भगवान बुद्ध ने पहले दुख को डिफाइन किया। जब दुख को डिफाइन कर लिया, दुख को खोज लिया, तो फिर क्या करेंगे? कोई पास में रखने वाली चीज थोड़ा है दुख। दुख को तो दूर करना है, त्यागना है, छोड़ना है। तो दुख का कारण क्या पता लगाया उन्होंने? दुख का पता लगाया कि दुख का कारण है तृष्णा, और उस तृष्णा का उन्होंने समूल नष्ट कर दिया, उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया, जिसे कहा निर्वाण, निब्बान, निर्वाण प्राप्त करना, अरहंत हो जाना। तो उस स्थिति में जो सुख मिलता है, उसकी जो खोज में थे भगवान बुद्ध, वो मिले। लेकिन हमारी जो जिंदगी है, हमारी जिंदगी कैसी है? हमारी जिंदगी बिल्कुल उलट चल रही है, भगवान बुद्ध के धम्म के बिल्कुल उलट। जितना भी हमें सुख मिलता है तुरंत लगते हैं भोगने में, तुरंत भोगने में रहे हैं। अभी सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करी, 500 रुपए कमाए, और सुख के रूप में आई दारू की बोतल, लगा दी उसमें 100 रुपए, सुख भोग लिया। अब वो जो 100 रुपए या 200 रुपए जो भी उस पर खर्च किए, अब उसके बाद बचत तो कुछ हुई नहीं, पूरी जिंदगी गरीबी में। और भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि पहले दुख को ढूंढो,
जिंदगी में क्या क्या दुख है, गरीबी की दुख है, दूर करो उसको, अपने प्रयासों दूर करो, अप्रमादी रहकर काम करो। तो इसलिए आदरणीय संघ, जहां मैं संघ संबोधित कर रहा हूं आपको कि मुझे ऐसी आदत है, भगवान बुद्ध ने जो जो बातें कही हम उनके बिल्कुल उलट अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, अपना उलट जो है सारा काम कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध का धम्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? भगवान बुद्ध कहते हैं नए परिसन विलोमानी, नए परिसन तथाकथन अतनोव्य व्यक्य कथानी अकथानी से, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचो, इसे मत देखो। तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या नहीं कर रहे हो, इसको देखो, क्योंकि तुमसे ही संसार का निर्माण होने वाला है। जैसा मैं होऊंगा वैसा ही संसार मुझे दिखाई देगा। मैं चोर हूं, सारा संसार मुझे चोर दिखाई देता है। मैं जैसा हूं वैसा ही संसार का निर्माण होने वाला है। संसार का निर्माण भीतर से होता है, बाहर से भीतर नहीं आता है। लेकिन हम तो बाहर से भीतर लेकर आ रहे हैं, बाहर लेकर आ रहे हैं। वो चोरी कर रहा है तो मैं भी चोरी करूं, बाहर से भीतर आ रहा है, उल्टा काम करना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध ने धम्पद में कहा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मन वेति चक्कन वै है तो मन की बात करी कि सब कुछ मन से चल रहा है। अब सब कुछ मन से चल रहा है तो यही एक कारण है सब कुछ करने का। तो इसमें सुधार कर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, मुझे लगता है कि समय ज्यादा नहीं है और हमें अपनी बात को यहीं विराम देना चाहिए। और धम्पद संघ ने ये प्रयास शुरू किया। पहले तो उद्देश्य बनाया, उद्देश्य के रूप में भारत बौद्धमय करना उसका लक्ष्य है। उसके लिए योजना बनाई। तो योजना में है कि एक सिलेबस तैयार किया, 3 श्रेणियों में बांटा सिलेबस को, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का सिलेबस जो है हर एक बौद्ध को, हर एक अमृतवादी को इसलिए करना चाहिए ताकि बुद्ध के धम्म का मूलभूत ज्ञान उसको हो जाए। और बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, सिर्फ A4 का साइज का जो पेपर है उसका आगे पीछे का साइज, बस इतना सिलेबस बनाया। और उसको अगर कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं भगवान बुद्ध के धम्म के आधारभूत ज्ञान से आप लबालब हो जाएंगे। फिर जहां पर भी आप बैठेंगे, अपने घर में, अड़ोस में, पड़ोस में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां पर भी जाएंगे वहां अभी चर्चाएं तो होती हैं। अभी हिंदू लोग चर्चा करते हैं, अपने धर्म चर्चा करते हैं, मुस्लिम लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारी चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि हमारे पास चर्चा करने के लिए भगवान बुद्ध के धम्म की जानकारी ही नहीं है। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने ये कोर्स बनाया। द्वितीय वर्ष का कोर्स संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स है। हमारे अभी संस्कार रुके हुए हैं, हमारे संस्कार हो ही नहीं रहे हैं। इसलिए संस्कार हर घर में निश्चित हो सके, और अगर भंते जी वहां पर अवेलेबल ना हो तो हमें संस्कार कराना चाहिए। इसलिए हमने संस्कारकर्ता बनाने का भी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। तीसरे वर्ष का कोर्स जो है बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स है, कि जहां पर वो तर्क करना पड़े, भाषण देना पड़े, अच्छी तरह से विचार देना पड़े, तो उसके लिए भी हमारे जो वक्तागण है वो तैयार हों, बौद्ध लोग जो हैं। तो इसलिए बाबा साहेब का सपना बौद्धमय भारत, उसको पूरा करने के लिए धम्मपद संघ ने एक स्पष्ट, साफ दिखाई देने वाली, दूर से दिखाई दिया कि वो मेरा लक्ष्य है। और जब लक्ष्य दिखाई देता है तो उसको पाना हमारे लिए आसान रहता है, लेकिन लक्ष्य दिखाई नहीं देता तो बस चलते आते हैं, अरे पता नहीं कितनी दूर रह गया, पता नहीं कितनी दूर रह गया। इसलिए हमने लक्ष्य को स्पष्ट कर दिया। वो लक्ष्य है प्रथम वर्ष का, वो लक्ष्य है द्वितीय वर्ष का, वो लक्ष्य है तृतीय वर्ष का। कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया में सबसे आसान काम कोई है तो वो भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करना है। और भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आपको ना तो बंदूक चाहिए, ना गोली चाहिए, वो दूसरे लोगों को चाहिए। लेकिन यहां तो केवल एक चीज चाहिए कि भगवान बुद्ध के धम्म का आचरण करो। उसका जब प्रभाव आपको दिखाई देगा, तो जैसे आपको कोई सलाह देता है कि घुटने दर्द हो रहा है, अच्छा तो ये काम करो, ये मलहम लगा लो, सही हो जाएगा। और सही हो गया तो फिर कोई कंपनी आपको पैसे नहीं देती प्रचार करने के लिए, सारी दुनिया में अपने आप गाते हो कि देखो वो वाला बाम लगाओ, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही बुद्ध के धम्म का आचरण करने लग जाओ। जब इससे कल्याण होने लगेगा तो भगवान बुद्ध को भी कहने जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रचार करो, खुद ही प्रचार करोगे। महिलाएं खुद ही बोलेंगे कि ये वाला धम्म अच्छा है। तो इससे अपनी बात समाप्त करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।